Hello students, welcome to Study Life. Today we are going to solve numericals of work energy power. अगर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो डेफिनेटली फॉर्मूले तो याद होने चाहिए. ठीक है, सो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसके लिए मैं पहले आपको पूरे फॉर्मूले का लिस्ट देती हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको यूज़ करेंगे. राइट, चलो देखते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या याद रखना है. राइट, चलो फर्स्ट वन, पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में. तो वर्क में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखेंगे. तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है, जो याद रखना है, वो है वर्क इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट एस. राइट, ठीक है. अगर इसको और आगे सॉल्व करना है तो क्या फॉर्मूला आता है, एफ एस कॉस थीटा. ओके, देन इसके बाद में यहाँ पे थीटा का डिपेंड करता है, थीटा के क्या क्या वैल्यूज हैं. राइट, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, that means we can say that the force is applied in the direction of displacement. right, force और displacement same direction में है. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो देन cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है. राइट, दैट मीन्स वी कैन से वर्क इज इक्वल टू एफ एस, मतलब मैक्सिमम वर्क हुआ व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ये पहला पॉइंट याद रखना है, इसको हम पॉजिटिव फोर्स भी, पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं. राइट, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये ए पॉइंट हो गया. देन बी पॉइंट, वी कैन से दैट थीटा अगर 90 डिग्री में अप्लाई किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये बॉक्स है और इसको मुझे ये डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन मैंने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में. करेक्ट, सो ये मूव होगा क्या, नहीं. दैट मीन्स यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90. So that is cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0. That means I can say that अगर मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो वर्क कितना हो गया, 0. That means no work is done. Right? Similarly और एक कंडीशन लर्न करेंगे, that is C कंडीशन. नेक्स्ट वन, सपोज ये बॉक्स है और इसको जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि कोई बॉक्स को अगर मुझे लिफ्ट करना है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, लेकिन वेट कहाँ पे है बॉक्स का, वो नीचे की तरफ है. राइट, दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट मुझे उस डायरेक्शन में चाहिए जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क. मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री. राइट, सो वी कैन से अगर मैं बॉक्स को लिफ्ट कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चाहिए और फोर्स, इसका वेट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ. करेक्ट, सो यहाँ पे थीटा कितना है, 180. एंड cos 180 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 180 होता है -1. सो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वर्क क्या हो गया, माइनस एफ एस, मतलब इस कंडीशन में जो है नेगेटिव वर्क होगा. ये तीनों कंडीशन हमको अंडरस्टैंड करना है. राइट, और ये जो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स सिचुएशन किस टाइप का होगा कि ये बॉक्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, जैसे किसी को खींच के लेके जाते हैं ना ऐसे. राइट, सो ये थीटा एस है यहाँ पे और इसके एंगल है थीटा. तो इस कंडीशन में अगर थीटा का वैल्यू अदर देन 0, 90, 180 है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा. तो ये स्टूडेंट्स हो गया वर्क से रिलेटेड फॉर्मूले. राइट, और देन यू शुड नो अबाउट वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद में यू शुड नो अबाउट मोमेंटम. सो और एक फॉर्मूला मैं तुम लोग को बता देती हूँ अबाउट मोमेंटम. राइट, उसके बाद में हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे. अगेन एनर्जी. राइट, एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी ई, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, वी कैन से. So energy is nothing but work done, capacity to do work, we can say like that. और एनर्जी बेसिकली मिनिमम में अगर ध्यान में रखेंगे तो दो टाइप का है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अगर इसको रिलेट करना है यहाँ पे, अगर सपोज मैंने अगर काइनेटिक एनर्जी ले लिया फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². करेक्ट, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया. बट अगर मुझे मोमेंटम के टर्म्स में जाना है, जैसे कि फर्स्ट सम में अभी है, बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ चूंकि, तो यहाँ अगर मुझे मोमेंटम जाना है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो हम क्या करेंगे, इसी को जस्ट कन्वर्ट करेंगे. वी कैन राइट इट एज व्हाट, हाफ mv एंड एक और v लिख देंगे. राइट, तो ये पार्ट हो गया. यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. राइट, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे वी कैन राइट हियर एज हाफ mv की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, p, दैट इज मोमेंटम, और v की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, v की जगह पे आएगा मोमेंटम अपॉन मास.
तो यहाँ पे आ गया मोमेंटम अपॉन मास। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट फॉर्मूला। दैट मीन्स वी कैन से दैट, सो यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी राइट इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। तो ये मिल गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप ये जो फर्स्ट सम है ये सॉल्व कर सकते हैं। और ये फर्स्ट सम ध्यान से देखो भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी 1, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, राइट। उसके बाद में अभी नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू मोमेंटम विल बी, राइट, न्यू मोमेंटम विल बी मतलब P2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है तो ऑफकोर्स रिलेशन तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने रिलेशन ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, राइट। व्हाट वाज दैट रिलेशन? दैट वाज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। एम क्या है? मास। पी मोमेंटम। यहाँ पे शॉर्टकट वे क्या है, सी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम हटा सकते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल, राइट। सो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ कांस्टेंट है और मास ऑफ द बॉडी भी सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी स्क्वायर। अगर ये टर्म याद है तो ये सम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर, करेक्ट। तो विच इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी 2 एंड 1 का रिलेशन अगर मैं निकालूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन 1, राइट। सो आई कैन से दैट P2 अपॉन P1 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट करेंगे 2, तो हमारा न्यू मोमेंटम दैट मीन्स P2 कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 टाइम्स P1। तो ये मुझे आंसर मिला, दैट इज फाइनल मोमेंटम इज 2 टाइम्स P1, दैट मीन्स इट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले का थियरी मालूम होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी लाइव। अब नेक्स्ट सम डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी लाइव। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सम है, यहाँ पे डिटेल्स क्या डेटा दिया हुआ है, दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल। मतलब यहाँ पे डेटा हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि फोर्स जो है डबल हो गया है किस वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया है इनिशियल वैल्यू से, राइट। तो ये दोनों डिटेल्स मुझे फर्स्ट सेंटेंस में मिल गए। अभी मुझे पूछा है कि व्हाट इज वर्क, राइट। वर्क वुड बी मतलब आपको फाइंड आउट करना है फाइनल वर्क कितना होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। अगेन वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं F2 लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे F2 इंटू S2, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स F1 इंटू 2 टाइम्स S1 विच बिकम्स 4 टाइम्स F1 एंड S1। ऑफकोर्स आपको मालूम है कि F1 S1 किसका फॉर्मूला है, दैट इज वर्क, इनिशियल वर्क। दैट मीन्स आई कैन से दैट सो जो फाइनल वर्क वुड बी 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, राइट। सो अगेन ये थियरी मालूम है, अगर वर्क के बारे में मालूम है तो वी कैन फाइंड आउट दिस आंसर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एनीवे अंडरस्टैंड करते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s। तो पार्टिकल इज रिलीज मतलब हम लोग लिखेंगे, सपोज यहाँ पे A पॉइंट है जहाँ से बॉडी को रिलीज किया है, ठीक है। कहाँ तक रिलीज करेंगे हम, B पॉइंट तक रिलीज करेंगे, राइट, जो कि ग्राउंड लेवल है। तो और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस दिया है s। दैट मीन्स A से B तक का डिस्टेंस है x, राइट। उसके बाद में क्या दिया है, एट ए सर्टेन हाइट, मतलब जब बॉडी नीचे आ रहा है, राइट, जब बॉडी ये नीचे आ रहा है तो एट सर्टेन हाइट मतलब सपोज C पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंच रहा है तो क्या हुआ वहां पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज
3 times potential energy. This is what we have understood. Okay. उसके बाद में क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइट और स्पीड पूछा हुआ है. ठीक है, चलो अभी ये फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स मुझे एक चीज बताओ कि सपोज हम लेते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस है से एक्स. ठीक है, सो सी से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस माइनस एक्स. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस माइनस एक्स. राइट. सो अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर मैं बोलूँ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पोजीशन से नीचे आने के लिए, हम यूज करेंगे काइनेमेटिकल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, दैट इज s इज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे u वैल्यू 0 है, सो वी कैन से दैट 2 a की जगह पे हम g यूज करेंगे बिकॉज इट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, सो वी कैन से g. और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर से नीचे तक c वैल्यू तक, इट इज x. करेक्ट. सो हम लिखेंगे v स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया 2gx. अभी यहाँ पे x वैल्यू भी अननोन है हमारे लिए. राइट. सो अभी उसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. राइट. तो अभी ये वाला फॉर्मूला चलो यूज करते हैं. क्या है फॉर्मूला ये, दैट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स, है ना. काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच. एच बेसिकली क्या है यहाँ पे, एच इज नथिंग बट हाइट. बराबर है. बॉडी कहाँ तक पहुंचा है, सी पॉइंट तक. हाइट कहाँ से मेजर करेंगे, नीचे से. तो दैट मीन्स हाइट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एस माइनस एक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट. सो अभी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, हाफ एम 2gx करेक्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम जी एस माइनस एक्स. अभी यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 2 वैल्यू कैंसिल हो गया, m एंड g भी कैंसिल हो गया. करेक्ट. तो हमारे पास स्टूडेंट्स बचेगा x इज इक्वल टू 3s माइनस 3x. तो आई कैन राइट हियर दैट इज 4x इज इक्वल टू 3s. तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे मिल गया, कितना है वो, 3/4s. राइट. तो ये मुझे x का वैल्यू मिल गया. वंस आई गेट x वैल्यू इट इज इजी टू फाइंड आउट स्पीड. तो मुझे यहाँ से स्पीड मिल जाएगा. राइट. तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अभी दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, v स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, 2g 3/4s. करेक्ट. यहाँ पे ये कैंसिल किया अगर तो 2 जा. करेक्ट. सो वी आर गेटिंग हियर v स्क्वायर कितना मिला यहाँ पे, 3/2gs. दैट मीन्स v का वैल्यू कितना मिला, रूट ऑफ 3/2gs. ओके, तो ये मुझे वेलोसिटी मिला, स्पीड मिला. अभी हम ऑप्शन में ढूंढेंगे ये है कि नहीं. दैट इज रूट ऑफ 3/2gs. यस, ये यहाँ पे दिख रहा है. करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन में है और कहीं पे भी नहीं है. तो डायरेक्टली तो हम तो आंसर लिख सकते हैं डी ऑप्शन. बट फिर भी अगर मुझे फाइंड आउट करना है हाइट पार्ट. ठीक है, सो हाइट स्टूडेंट्स कितना है, हाइट यहाँ पे कौन सा हाइट मेजर करेंगे हम लोग, s माइनस एक्स. ठीक है, तो वो भी मेजर कर लेते हैं. चलो यहाँ पे लिखते हैं s माइनस एक्स. कितना होगा, s माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिला, 3/4s. राइट, विच इज इक्वल टू s/4. तो ये हो गया हाइट जो मुझे फाइंड आउट करना था. करेक्ट. सो हाइट का वैल्यू मिल गया s/4. ऑफकोर्स ये मैच करता है ऑप्शन नंबर डी. सो हमारा डी आंसर करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और भी आगे करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विद स्टडी लाइव. थैंक यू. चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स. दैट मीन्स फोर्स को जो है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है. राइट. दैट मीन्स ये किस टाइप का फोर्स हो गया, चेंजिंग फोर्स हो गया, वेरिएबल. राइट. ओके, अभी और आगे क्या दिया है, एक्टिंग ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg. सो मास भी दिया हुआ है and displaces from 0 to 5. okay, so displacement is from 0 to 5. अगर ये क्वेश्चन है एंड हमको निकालना है वर्क डन. तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखो, अगर फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. तो ये है वर्क का फॉर्मूला जब भी फोर्स वेरिएबल होगा. वेरिएबल क्यों दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग है. ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक.
इसको हम लिमिट्स बोलते हैं। तो इसमें 0 जो है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाला जो होता है लोअर लिमिट, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो है वो है अपर लिमिट, राइट। 5 विल बी अपर लिमिट। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थियरी पार्ट हियर। अभी इसको हमको आगे सॉल्व करना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x रेज टू n dx कितना होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो बट एटलीस्ट मिनिमम ये दो चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए अगर मुझे वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना है, वेरिएबल वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5, एफ का वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, करेक्ट, इंटू dx। इसमें dx क्या है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है विच वी कंसिडर ओवर हियर, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन में रूल क्या होता है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 to 5 7 dx, बिकॉज dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस 2x dx, करेक्ट, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, अगेन 0 to 5, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। फिर आ जाता है प्लस साइन, आ जाता है 3x स्क्वायर dx, राइट। इस तरह से हमको इसको लिखना होता है। तो अभी मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। अभी सेपरेट करने के बाद में अगर अभी हम जो है फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 0 to 5, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 7 लिखा है लेकिन x तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, इसको हम x रेज टू 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। फिर आता है माइनस 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। फिर आगे आ गया नेक्स्ट पार्ट में प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 3x स्क्वायर dx, मैं 3 को भी बाहर निकाल सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो जाता है वर्क इज इक्वल टू, अभी देखो 7 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अभी क्या बचा, ये वाला पार्ट आ गया इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर अगर ये पार्ट है तो इसको हम ये फॉर्मूले में यूज करेंगे, मतलब n का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। x रेज टू 0 मतलब कितना हो जाएगा, x रेज टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देती हूँ यहाँ पे, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये आ गया 0 to 5 तक, ठीक है। फिर आता है -2, अगेन इसको भी हम लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, 0 से लेके 5, ये हमारा लिमिट्स हो गया। x रेज टू 1 है ना, तो कितना आ जाएगा, x रेज टू 1 प्लस 1, करेक्ट, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो, और नीचे भी आएगा 1 प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है +3, अगेन ये भी बॉक्स में लिखेंगे, इसको भी x स्क्वायर dx है तो इसको हम लिखेंगे x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो गया इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व फर्दर। तो अभी हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे ब्रैकेट के अंदर, x, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। देन आता है -2, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, +3 एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 5। ये हो गया उसका सिंप्लीफिकेशन। और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यू विल गेट दी फाइनल आंसर। ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे x की जगह पे मैं 5 डालूंगी, अपर लिमिट डाला, माइनस x की जगह पे 0, दैट इज लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास बचा माइनस, फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं अपर लिमिट डालूंगी तो कितना हो गया, 5 स्क्वायर, माइनस 0 स्क्वायर होता है बट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप कट करोगे 3 3 कैंसिल हो गया, सो प्लस
यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यूब माइनस 0. सो फाइनली स्टूडेंट्स हाउ मच आई एम गेटिंग हियर 7 इंटू 5 कितना होता है 35 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 क्यूब कितना होता है 125. सो फाइनली आंसर कितना मिला 135. ओके, तो ये हो गया वर्क डन दैट इज इन टर्म्स ऑफ जूल्स, राइट. सो मुझे मिल गया फाइनली आंसर वर्क का एज 135. चलो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं. यस, इट इज हियर. सो आवर ऑप्शन इज 135, दैट इज डी. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व वेरिएबल टाइप ऑफ वर्क डन, राइट. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमको लेकर के डेटा लेकर के सॉल्व करना है. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है. 10 kg मतलब ये मास दिया हुआ है 10 kg, करेक्ट. उसके बाद में मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन है और ये है डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट और ये है एक्सेलरेशन का पार्ट, करेक्ट. ओके, यस. देन उसके बाद में क्या दिया है नेट वर्क परफॉर्म्ड ऑन द ब्रिक. ठीक है, मुझे वर्क फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स नेट वर्क परफॉर्म्ड ऑन द ब्रिक आई हैव टू फाइंड आउट. कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 8 तक. ठीक है, दैट मीन्स लिमिट्स दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक जो है हमको उसको लेके जाना है सो दैट वर्क कैन बी डन. ठीक है, अभी ये फाइंड आउट करने के लिए पहली चीज़ तो हमको निकालना होगा यहाँ पे ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये लीनियर ग्राफ है, हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है y2 माइनस y1, जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, अगर ये स्लोप का फॉर्मूला है तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 8 एंड 20. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 0. तो स्लोप निकालते हैं तो मतलब ये क्या हो गया y2 यहाँ पे आ जाएगा 20, करेक्ट, माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0. तो स्टूडेंट्स हमको स्लोप कितना मिला 20 अपॉन 8. रिमेंबर दिस. ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ k एज अ स्लोप, राइट. एक बार मुझे ये डायग्राम से स्लोप मिल गया तो अभी हम इसके आगे वाला वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. अभी इसके आगे मुझे फाइंड आउट करना है वर्क. तो बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू वी कैन से दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग है, सो आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इंटीग्रेशन, करेक्ट. कहाँ से कहाँ तक 0 to 8 f dx, बराबर. अगेन अभी प्रॉब्लम क्या है, f का वैल्यू तो दिया नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx, राइट. अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ही हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मतलब ये हो गया a अपॉन x, राइट. सो यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, तो a कितना मिलेगा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a कितना मिलेगा मुझे 0 to 8 m. ओके, a की जगह पे व्हाट आई विल राइट kx, मतलब कितना 20, इसको चलो लिख देते हैं kx dx, राइट. वंस यू राइट दिस इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व फर्दर, बिकॉज k का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. ठीक है, सो इक्वल टू हो जाएगा 0 to 8, बराबर. m का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो m का वैल्यू दिया 10 kg, करेक्ट, डेटा में दिया हुआ है. सो हम लिखेंगे 10 इंटू k का वैल्यू हमने निकाला 20 अपॉन 8, राइट. एंड आ जाएगा x एंड dx, बिकॉज x जो है वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है, सो इसमें से हम इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे. चलो यहाँ पे अगर कट भी करते, चलो बाद में कट कर देते हैं. सो 200 अपॉन 8 मैं ऐसे लिख देती हूँ बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 8 x dx. अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है इंटीग्रेशन फॉर्मूला. आपको याद है इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमने पहले वाले सम में किया था, वो था अगेन आई एम राइटिंग हियर 200 अपॉन 8. तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला सेज दैट, अब ये पावर 1 है तो ये बन जाएगा x रेज टू 2 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट, n प्लस 1. सो इट बिकम्स 0 to 8. ये हो गया. अगेन यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे 100. ठीक है, सो फाइनली स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे 100 अपॉन 8, राइट. फिर ब्रैकेट में क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 8 स्क्वायर माइनस 0,
ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100/8 इंटू 64, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 8, बराबर। सो फाइनली आंसर कितना आ गया 800 जूल्स। तो चलो देखते हैं आंसर है कि नहीं 800 जूल्स। तो चेक करो यहाँ पे, यस, हियर इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन देख लो और इसको जो है आपको इस तरह से सॉल्व करना है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अगेन अलग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिया है स्प्रिंग है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, अगर स्प्रिंग है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान में रखना है, और वो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी आप पूछोगे इसमें ए क्या है एक्स क्या है, वी डोंट नो, यस। तो ए का मीनिंग होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अभी ये सब मीनिंग मालूम होने के बाद और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो है के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, यस। अभी सारे टर्म्स हमको मालूम हो गए। मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हमको एनर्जी के ऊपर ही बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर स्प्रिंग है, इसको अगर हमने नीचे स्ट्रेच किया तो कितना स्ट्रेच हो गया है, बाय ये मीन पोजीशन से कितना स्ट्रेच हो गया है 2 सेंटीमीटर। तो आई कैन से दैट x1 वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। चलो ये नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसका एनर्जी कितना है, जब वो 2 सेंटीमीटर नीचे खींच लिया, उस बॉडी के अंदर एनर्जी कितना था स्ट्रेचिंग के बाद, वो था u, ठीक है। u1 का वैल्यू हम ले लेते हैं u, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे u इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में क्या दिया है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब x2 का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है और ज़्यादा खींच लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है वो फॉर्मूला, बराबर है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे उसको, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है u वैल्यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को u से इंडिकेट किया, तो हम लिखेंगे u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा क्यों लिखेंगे ऐसा, बिकॉज इसमें जो है हाफ है वो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको हटा के हम प्रोपोर्शनल साइन लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार प्रोपोर्शनल लगा दिया तो आपको जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा u1/u2। अभी u2 निकालना है तो u2/u1 लिखती हूँ मैं, क्या हो जाएगा x2 square upon x1 square. Yes, this is what is the finally here. So you get here u2 is equal to, right, x2 का वैल्यू कितना है 2, सॉरी 10, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू u, राइट। सो दैट मीन्स कितना आएगा 25 टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट 25 टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा और इजीली आप स्कोर कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल, राइफल रिकॉइल्स, राइट, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल पूछ रहा है कि वो लेस देन बुलेट होता है कि सेम होता है या मोर देन बुलेट है या इक्वल और लेस है, ठीक है। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले का याद रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी स्क्वायर है, बराबर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो वो स्क्वायर हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा, इवन दो मास अगर कम है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स बुलेट का जो है स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बराबर है। बुलेट का जो स्पीड है वेरी मच ग्रेटर दैन राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी, राइट, राइफल रिकॉइल वेलोसिटी।
ये चीज़ अगर आपको ध्यान में आ जाएगी तो यहाँ पे बुलेट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? बुलेट ऑफ बुलेट विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाता है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल ऑफ कोर्स विल बी व्हाट? लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली ये आंसर है जो आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। यहाँ पे भी ये भी इजी कंसेप्ट में है, बट थोड़ा छोटा चीज़ है जो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ द बॉडी 10 kg दिया है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास इज इक्वल टू 10 kg। उसके बाद में दिया है कि फोर्स जो है 10 न्यूटन है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट। सो एक कोई भी बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका फोर्स जो है कितना है? 10 न्यूटन। राइट। सो एफ इज इक्वल टू मिल गया मुझे 10 न्यूटन। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इफ बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक चीज ध्यान में रखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान में रखना। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। राइट। सो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर्स। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर्स। अभी पॉइंट क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फॉर्मूला सिंपल सा ही होगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू, राइट, सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, लेकिन ये होगा नेगेटिव फोर्स। क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू दैट डिस्प्लेसमेंट। राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर वर्क इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 2, सो इट कम्स आउट टू बी -20 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर वर्क डन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बहुत सारे अलग अलग दिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ध्यान में रखना कि आंसर होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। सो आपका ये जो है इजीली आप स्कोर कर सकते हो यहाँ पे मार्क्स। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है इंजन पंप्स, राइट, 100 kg ऑफ वाटर, सो मास इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है 10 मीटर। आफ्टर दैट टाइम भी दिया है 5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम फैक्टर दिया है 5 सेकेंड्स। ओके, देन उसके बाद में एफिशिएंसी भी दिया हुआ है। हर एक इंजन का एफिशिएंसी डिफरेंट होता है, तो एफिशिएंसी जो हम ईटा से लिखते हैं वो है 60%। तो ये जो है ना एफिशिएंसी टर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एफिशिएंसी। ओके, नाउ इसके बाद में यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। सो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी के अलावा हम पहले पावर निकालेंगे, बाद में कितना एफिशिएंसी होगा उसका फाइनल आउटपुट कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है पावर निकालेंगे। ठीक है, तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे जो है इंजन का जो हाइट वगैरह दिया हुआ है, बिकॉज वाटर इज एट ए हाइट, तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh अपॉन टी। ठीक है, सो यहाँ से हम पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पंप अप करने के लिए कितना पावर लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे 100 kg वाटर के लिए, तो वो हो जाएगा 100 इंटू 10। जी का वैल्यू दिया है 10, एच का वैल्यू दिया है अगेन 10 एंड टाइम इज 5। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको फाइनली क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे यू विल गेट दिस एज 2000 वॉट्स। ठीक है, ये मुझे मिला पावर पंप अप करने के लिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि वो इंजन का एफिशिएंसी कम है, ओनली 60% है। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर 60% है तो कितना पावर से वो पंप अप करेगा? सो वी कैन से दैट मीन्स 60 एफिशिएंसी है आउट ऑफ 100, 60% ना, मतलब 100 में। ठीक है, सो 2000 के लिए कितना होगा एफिशिएंसी? वी कैन से 100 अपॉन 60 इंटू 2000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ठीक है,
सो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया ये 100, कट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000, right, upon 3, and you will get this as 3.33, right, into 10 raised to 3. तो स्टूडेंट्स ये मुझे आंसर मिलेगा, दैट मीन्स 3.33 किलो वॉट वी कैन से, ये वॉट है तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3.33 किलो वॉट. नाउ लेट अस सी दैट आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये आ गया 3.33 किलो वॉट. लेट अस चेक दैट. सो दैट मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट. सो ये हो गया पावर ऑफ द इंजन विद द एफिशिएंसी 60%, कितना है 3.3 किलो वॉट. So I hope you have understood this question. Now let us go for the next one. Let us see this question. यहाँ पे दिया है मास कितना है 200 ग्राम्स, तो हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, बिकॉज सब ऑप्शन देखोगे तो जूल्स में दिया हुआ है, राइट, दैट इज MKS में, तो ये हो जाएगा 0.2 kg. ओके, देन हाइट दिया हुआ है 200 मीटर्स, तो h इज इक्वल टू कितना है 200 मीटर्स. ओके, and potential energy, total potential energy is converted into kinetic energy at the point of contact, that is what is given here. उसमें पूछा है कि what is the decrease in potential energy, right. So अगर मैं बोलूँ कि decrease in potential energy है, जैसे जैसे potential energy decrease होगा तो of course kinetic energy increase होगा, because energy is neither created nor destroyed. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, मतलब गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है. सो यहाँ पे हम निकाल देंगे वैल्यू. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mgh, राइट. सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ये तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज इनटू 200. सो विच यू गेट फाइनली एज कितना मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 400 joules. So that means decrease in potential energy we are getting how much, that is 400 joules, which is same as again gain in kinetic energy. So this is the correct answer for decrease in potential energy. अगर gain in kinetic energy पूछा होता तो भी same answer होता, right students. So this is how we can solve this particular question. I hope you understood this. ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसको आप एक बार फिर से सॉल्व करना. डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वर्क पावर एनर्जी के लिए. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी लाइव.